Hello everyone, welcome back to our channel Learn and Compete. So today we are going to discuss further about the house rent allowances. In our previous video we have already discussed what is house rent allowance and under which section the exemption can be claimed, and in today's video we are going to do some numerical problems on the same topic so that आपको ये topic बहुत अच्छे से clear up हो जाए. But before moving further, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस इजीली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. दीज आर द सम एग्जाम्पशंस. इनमें से जो मिनिमम होगा, द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड एज वी ऑल नो. जो इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है वो एग्जम्प्टेड होती है. मिनिमम of the following will be exempted. So now coming back to the question, this is the question and this is a full fledged question जिसके अंदर आपकी सैलरी भी चेंज हो रही है, आप कहाँ पे रह रहे हो वो भी चेंज हो रही है लोकेशन. तो हम ये डिस्कस करते हैं. कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. ये भी जो भी डाटा आपको गिवन है उससे आपको टैक्सेबल जो है हाउस रेंट अलाउंस बताना है मिस्टर अभिजीत का. फर्स्टली अगर हम यहाँ पे देखें, आपको बेसिक सैलरी 5000 रुपीज़ पर मंथ दे रखी है, डीए दे रखा है, एचआरए दे रखा है, रेंट पे दे रखा है जब तक वो पुणे में था. बट एक कंडीशन दे रखी है, फ्रॉम द 1 जुलाई उसकी बेसिक सैलरी इंक्रीज हो गई थी 1000 रुपीज़ से. हिज बेसिक सैलरी बस इंक्रीज बाय 1000 रुपीज़. ठीक है. एंड ऑन द 1 अक्टूबर एम्प्लॉय हायर अ न्यू फ्लैट एट कोलकाता. यानी कि देखो 3 कंडीशन आ रही है. पहली कंडीशन 1 जुलाई से तो उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 जुलाई से उसका इंक्रीमेंट हो रहा है. फिर 1 अक्टूबर से क्या हो रहा है, उस वो एक न्यू फ्लैट में ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि वो कोलकाता में लिया है उसने, क्योंकि इसका कोलकाता में पोस्टिंग हो गई थी. एंड फ्रॉम द 1 जनवरी 2024 उसने अपना खुद का फ्लैट ले लिया तो उसको कोई रेंट पे नहीं करना था. तो इस केस के अंदर जब हम एच निकालेंगे, एच हम 3 तरीके से निकालेंगे. इसमें हम 3 टेबल बनाएंगे. तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ट्रिक होती है. इसमें हम तीनों क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स. ठीक है. एक पहली डेट लिखेंगे फ्रॉम द 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक की. दूसरी जो इसकी बनेगी, द नेक्स्ट विल बी कैलकुलेटेड एज द टाइम फ्रेम, the 1st of July 2023 to 31st of September 2023, and the last time frame will be the 1st of the 1st of July from the 1st of October 2023 to the 31st of December 2023, and the last one will be the from the 1st of January 2024 to the 31st of March 2024. इसको अब हम सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले हम 3 बेसिक कंडीशन लिखेंगे. सबसे पहली बेसिक कंडीशन हमारी क्या थी, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड. देखो 1 अप्रैल से 31 जून के अगर मैं बात करूं तो कितना एक्चुअल में अमाउंट उससे रिसीव हुआ है, ये 4000 रुपीज़ पर मंथ. यानी कि 4000 कितने मंथ हो गए आपके, इंटू में 3, अप्रैल मई जून, यानी कि उसे 12,000 मिले. अभी बस एक ही टाइम फ्रेम की बात करते हैं. द सेकेंड इज एक्चुअल रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ बेसिक सैलरी. अब एक्चुअल में उसने रेंट कितना पे करा, उसने रेंट पे करा 4000 रुपीज़ पर मंथ 3 महीने तक, माइनस में 10% ऑफ क्या, बेसिक सैलरी प्लस डीए
प्लस कमीशन, कमीशन नहीं है, बेसिक सैलरी और डीए लेंगे, डैट इज 5000 रुपीज़ पर मंथ। 5000 रुपीज़ पर मंथ 3 महीने कितने हो गए, 15000 रुपीज़, प्लस में डीए 1 मंथ का 2000, 3 महीने कितना हो गया, 6000 रुपये। तो इट विल गिव 12000 माइनस में 10% ऑफ 21000, तो ये आपका आ जाएगा that is 12,000 minus में 2100, it will give you 900 9900 rupees. Or the third condition is 50 or 40% of 50 or 40% of basic salary. अब पहले वो कहाँ पे अभी रह रहा था इस टाइम पीरियड में, पुणे के अंदर, डैट मीन्स नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसमें आपका लगेगा 40%, डैट मीन्स द 40% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी, 21,000, 40% ऑफ 21,000, डैट मीन्स 8400। ये तो हो गया एक टाइम फ्रेम के लिए। फर्दर नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए, फ्रॉम द 1st of July 2023 टू 31st of September 2023, कितने मंथ्स हो गए, अगेन 3 मंथ्स। आगे भी हम 3 महीने के लिए देखेंगे। एक्चुअल अमाउंट रिसीट वही उसको 4000 रुपीज़ हुए, यानी कि 12000 हो गया 3 मंथ्स के लिए। अब एक्चुअल रेंट पेड, उसने एक्चुअल में रेंट पे कितना करा, एक्चुअल में रेंट में कोई चेंजेस नहीं आए थे उसके, तो एक्चुअल में भी उसने 12000 पे करा, माइनस में 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब उसका ना इंक्रीमेंट हुआ था 1 जुलाई से 1000 रुपये का, डेट मीन्स उसकी जो न्यू सैलरी हो गई, न्यू सैलरी उसकी हो गई 6000 रुपये, है ना। तो यानी कि 6000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस में डी उसका सेम रहेगा 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 3, तो इट विल गिव 12000 माइनस में 10% कितना हो गया, 18000 प्लस में 6000 रुपीज़, डैट मीन्स 12000 माइनस में ये हो गया आपका 24000, डैट मीन्स 2400, सो इट विल गिव 600 और 9600 रुपीज़। एंड द थर्ड कंडीशन 50 और 40%, अभी तक वो पुणे में ही था, तो 40% ऑफ 24000, तो 40% ऑफ 24000, डैट विल गिव 9600, तीन हो गई। अब 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक वो कलकत्ता में चला गया था कि उसका ट्रांसफ़र हो गया था, तो उसे सबसे पहले हम मंथ्स गिनेंगे, कितने मंथ्स हो गए, फिर अगेन 3 मंथ, 3 महीने हो गए। एक्चुअल अमाउंट रिसीव उसे वही 12000 रुपीज़ उससे रिसीव हुए, ठीक है। एक्चुअल रेंट पे से कितना उसको हुआ है, वही 9600, क्यों, क्योंकि वही 12000, क्योंकि अभी कोई चेंजेस नहीं है, माइनस में 10% ऑफ 18000 प्लस में 6000, इट विल गिव 9600। अब बट वो कोलकाता में आ गया है, जब कोलकाता के अंदर आ गया डैट मीन्स वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आया है, इसका मतलब उसका 50% हो जाएगा बेसिक सैलरी का। तो हमारा 24000 का 50% कितना हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे 50% ऑफ 24000, इट विल गिव 12000 रुपीज़। ये भी क्लियर। अब 1 जनवरी से उसने क्या करा, अपना खुद का हाउस परचेज कर लिया है, डैट मीन्स उसे एक्चुअल एचआरए कितना मिला, 12000 मिला, उसका कोई रेंट नहीं गया, कुछ नहीं करा गया, यानी कि तो फुली टैक्सेबल हो गया। अब हम देखेंगे उससे कितना कितना एग्जम्पशन मिला है। तो नाउ देखो फर्स्ट केस के अंदर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम कितना है 8400, यानी कि उसे एग्जम्पशन कितना मिला, 8400 का मिला। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 84 एचआरए एग्जम्प्टेड 8400 पहले केस के अंदर, प्लस सेकेंड केस के अंदर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग डैट इज 9600, 9600 मिनिमम है 9600। थर्ड केस के अंदर हमारे कितना है 1296, 9600, थर्ड केस के अंदर भी हमारा 90 कितना 9600,
तो ये भी 9600 हो गया। लेकिन चौथे केस के अंदर हमारे क्या रेंट पे करा है, रेंट ही पे नहीं करा है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, जो भी उसे कंपनी से पैसा मिला है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो थर्ड केस के सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे 9600। तो टोटल उस एग्जाम्पशन कितना मिल सकता है, 9600 9600 दैट इज 19200, 19200 प्लस में 8400, तो इट विल गिव 600 7 27,600 इज अ टोटल HRA एग्जम्प्टेड। और HRA टैक्सेबल कितना हुआ हमारा, टोटल HRA रिसीव कितना हुआ था, HRA 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस में एग्जम्प्टेड HRA 27,600, दैट इज योर 48,000 माइनस में 27,600, that is 400 0 20,400 will be your taxable HRA. So that's all for the today, and from this question HRA is completed, HRA अब complete होता है, and from the next video onwards we will start the rent free accommodation. तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर कीजिए, and subscribe to my channel also. So thank you all.